हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन JDIS Academy। JDIS Academy आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम है। एज यू नो दैट टुडे वी विल लर्न द हिंदू न्यूज़ आर्टिकल्स एंड द हिंदू न्यूज़ पेपर्स। तो हमने सुबह के समय में आप लोगों को द हिंदू न्यूज़ पेपर का जो आर्टिकल वाला पार्ट होता है उसको बहुत विधिवत आपको पढ़ाया और उस पर जितने बेस्ट क्वेश्चंस है उन सबको मैंने आपको बताया और ये भी बताया था कि न्यूज़ एनालिसिस चूँकि टाइम थोड़ा मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए न्यूज़ एनालिसिस को हम इवनिंग में या अगर न्यूज़ कम है तो उसी साथ कर देंगे। तो आज यहाँ पर जो टाइम मिला हुआ है, आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपने टाइम पे चलते हैं न्यूज़ को। अभी देखिए यहाँ पर एक पहले ही पृष्ठ में है कि वी शुड फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑन सपोर्ट टू ऑफ टेररिज्म राजस्थान, राजनाथ टेल्स SCO मेंबर्स। जो SCO हो रहा है इसमें कोई ख़ास वो बात नहीं कही गई। SCO की मीटिंग हो रही है और यह पहला अवसर है भारत का कि जब से SCO की स्थापना हुई है सितंबर 2017 में जब ये सदस्य बना था, तो उसके बाद से पहला अवसर है जब ये इसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो यहाँ पर राजनाथ सिंह जो है अपने मेंबर में, वहाँ जो SCO के मेंबर्स होते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि SCO में कितने मेंबर्स होते हैं, हाउ मैनी मेंबर्स इन SCO। जो यह संगठन है उसमें आप सदस्यों की संख्या बताइए। तो इन्होंने कहा कि देखिए टेररिज्म से कोई भी समझौता हमको नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी टेररिज्म हो वह पहली चीज़ की उसको सपोर्ट नहीं करना है और टेररिज्म को ख़त्म करना है। और अगर हमको पूरे विश्व में क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन बनाना हो, SCO को जो है पूरे वैश्विक संस्थान में एक विश्वसनीय संस्थान बनाना हो वैश्विक दृष्टिकोण में, तो हमको जो है पहली चीज़ की इसको विश्वास में लेना होगा। और विश्वास कैसे आएगा कि आतंकवाद पूरी तरीके से ख़त्म हो, आतंकवाद का कहीं भी नामो निशान कुछ भी ना हो। फिर इसके बाद इन्होंने आतंकवाद के बाद ये बायलैटरल रिलेशन, चाइना के जो मंत्री थे उनसे उन्होंने बात की कि लंबे समय से जो बॉर्डर इशू चला आ रहा है उसको एप्रोप्रिएट पोजीशन किया जाना चाहिए बायलैटरल रिलेशन में। और फिर जो द्विपक्षीय संबंध है वो हमारा मजबूत होगा। इसके अलावा फिर जब ये संबंध हमारे मजबूत हो जाएंगे बायलैटरल तरीके से, उसको जो सीमा पर मौजूद स्थिति है उसको हमको बायलैटरल रिलेशन से सॉल्व करना है और उसका जो नॉर्मलाइज्ड मैनेजमेंट है वो भी बायलैटरल से ही करना है। तो इस तरीके से जो बॉर्डर पर हर समय सीमा की स्थिति आ जाती है उसको नॉर्मलाइजेशन करना है, सामान्य स्थिति में बदलना है। और ये सामान्य स्थिति जो है बायलैटरल रिलेशन से आएगा। इसके बाद जो है इन्होंने फिर रेडिकल पर चर्चा की कि जो रेडिकल है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो रेडिकलाइजेशन है वो युवाओं को न केवल बहका रहा है बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान में बहुत बड़ा बाधा बन रहा है। रेडिकलिज्म तो ये जो है सामाजिक रूप से खतरनाक है। फिर ये यही सब बातें आगे लेकर के चलते हैं। आगे कहते हैं कि कैसे जो है SCO को आगे विश्वसनीय बदलना है, कैसे उसके मेंबर्स को आपस में सहयोग करना है। यही पूरी व्याख्या ये जो है पृष्ठ नंबर 8 पे कर रहे हैं और पृष्ठ नंबर 8 का ही हमने लिया है। ये देखिए यहाँ पर ये बात यही निकल कर के सामने आती है, फिक्स अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट्स ऑन जो है टेररिज्म। तो ये पाकिस्तान को फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी से गतिविधियां होती हैं उनको टेरर फंडिंग की जाती है, उस पर लगाम कसना चाहिए। और फिर इसके सदस्यों को जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। तो ये इन्होंने पूरी की पूरी जो बात है अपना सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर के कहा है, फिर इकोनॉमी ट्रेड वगैरह को लेकर के कहा है। इस तरीके से ये SCO के संगठन में जो मीटिंग में गए थे उसका इन्होंने व्याख्या किया। अब हम आते हैं दूसरे न्यूज़ पे। तो आप अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई इस तरीके की न्यूज़ आती है तो जाहिर सी बात है अगर बायलैटरल रिलेशन होगा तो बायलैटरल रिलेशन तो समझ में आता है, लेकिन अगर जहाँ इस तरीके की एक कंसल्टेशियम मीटिंग हो, मतलब एक संघीय मीटिंग होती है जैसे SCO वगैरह हो गया, तो इसमें मुद्दा फिक्स रहता है। और जो मुद्दा रहता है वो यही रहता है कि कैसे आतंकवाद का, यही वगैरह मुद्दा रहता है। फिर आते हैं हम दूसरे चैनल पर दूसरे न्यूज़ पे। यहाँ देखिए लिखा है, कहाँ गया, IMD प्रिडिक्ट्स मोर हीट वेव डेज फॉर ईस्टर्न इंडिया इन मई। जो भारत की मौसम विभाग है उसने घोषणा की है
कि मई में जो भारत का ईस्टर्न इलाका है वह सामान्य दिनों से बहुत ज़्यादा गर्म होगा। वहाँ पर हीट वेव बहुत ज़्यादा गर्म होगा, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, यहाँ इन सब इलाकों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और इसके बाद जो है ये सब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसका नतीजा है और बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ने की संभावना है। ये आईएमडी ने भविष्यवाणी किया। फिर यहाँ पर देखिए ये एक न्यूज़ है, यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर केवल आंकड़ों की बमबारी की गई है। आप लोग आंकड़े याद कीजिएगा, यहाँ बहुत सारे कन्फ्यूजनल आंकड़े हैं। कोर सेक्टर्स आउटपुट डिप टू 5 मंथ लो ऑफ 3.6% इन मार्च। तो ये कह रहे हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था का कोर सेक्टर है, चलिए आप लोग यही बताइएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर कितने हैं। तो जो कोर सेक्टर है वह पिछले 5 महीने में अपने निम्नतम स्तर 3.6% के डेवलप पर आ गया, और वही मार्च में जो 7.2% था, अब ये जो है 3.6% आ गया। फिर कोल प्रोडक्शन जो है मार्च में 12.2% हुआ, जबकि जो उर्वरक है स्टील है वो 9.7% से और 8.8% एक संदर्भ में मतलब उर्वरक 9.7%, स्टील 8.8% आ गए। ये फिर ये जो डाटा रिलीज होता है, इम्पॉर्टेंट यहाँ के आंकड़े नहीं है, ये आंकड़े तो कम पूछे जाते हैं, इसका जो डाटा रिलीज होता है वो कौन करता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइनिंग किया है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री जो है ये आंकड़े भारत के जो कोर सेक्टर्स हैं उनके डेवलप के आंकड़े ये जारी करती है। तो यहाँ पर से आप लोग आंकड़े जो हैं उसको वो नोट कर लीजिएगा। ये कोर सेक्टर्स के विषय में थी। अब देखिए यहाँ पर इस सेकंड थर्ड पेज पे तो कुछ है नहीं वैसे। यहाँ पर एक न्यूज़ है, उड़ीसा टू ऑडिट सी सेक्शन डिलीवर्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया जो प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर जो देखिए जो नॉर्मल डिलीवरी होती है बच्चों की, बच्चे दो तरीके से बांध लेते हैं, एक होती है नॉर्मल डिलीवरी और एक होती है शल्यजन चिकित्सा। तो होता क्या है कि आजकल पैसा कमाने का बड़ा लोभ हो गया है लोगों में। लोग क्या काम करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी अगर चांसेस रहता है हॉस्पिटलों में तो अच्छी खासी, क्योंकि इसमें पैसा लिया जाता है 25,000 30,000 रुपया इसमें बड़े आराम से ले लिया जाता है अस्पतालों के द्वारा। अगर नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि देखिए जो गार्जियन होता है भाई उसको नहीं पता है कि हमारा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के लायक है अथवा शल्यजन चिकित्सा के लायक है। तो करते क्या है कि वो जो पेरेंट्स होते हैं उनको डाइवर्ट कर देते हैं कि आपका बच्चा नहीं पैदा होगा, अगर शल्य चिकित्सा नहीं हुआ तो ये एक्सपायर कर जाएगा। तो लोग डर के मारे शल्य चिकित्सा में ही ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उड़ीसा में ये सबसे तेज़ गति से है। और उड़ीसा गवर्नमेंट जो है अब अनाउंस किया कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं और सब में जितने शल्यजन क्रियाओं से बच्चे पैदा हो रहे हैं, पहले तो उनका पहले आप हमको हिसाब करिए, हिसाब भेजिए और हिसाब से दिखाइए, उसकी गणना कीजिए। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 2015-16 से और 2019 से 21 के बीच, इस दौरान बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से जो है इंक्रीज किए हैं। और इस पीरियड में आप ये समझ लीजिए कि 53.7% से 70.7% तक शल्यजन क्रियाएं से जो बच्चे पैदा होते हैं वो इंक्रीज कर गए हैं। और यह जो है हायर स्थिति है। जो WHO की पैनल टीम है वह जो बर्थ रेट होता है, जो बच्चों के समय बच्चे जब पैदा होते हैं उनके समय जो स्थिति होती है, जो एक मानक स्थिति है, उसको उस मानक जो आदर्श स्थिति है उसको भी ये क्रॉस कर गया है। तो यहाँ पर 3 प्रोटोटाइप फॉर्मेट की बात कही गई है कि अस्पताल में जब बच्चे जाते हैं, मतलब बच्चे पैदा होते समय जब डिलीवरी के लिए जाते हैं तो इस तरीके की हरकत अस्पतालों के द्वारा की जाती है और पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कि वो अच्छी खासी रकम लेकर के आएँ, तभी जाकर के उनका ऑपरेशन से बच्चा पैदा होगा। जैसा कि आप नीचे के लाइन में यहाँ देख रहे होंगे, इट वाज लिस्ट या कथित तौर पर प्राइवेट अस्पतालों के मैनेजमेंट के द्वारा स्वीकार किया गया या मजबूर किया गया वुड बी पेरेंट्स, किसको, पेरेंट्स को, कि गो फॉर सी सेक्शंस डिलीवरी सेस ऑपरेशन फिस्ट गुड मनी, मतलब कि ऑपरेशंस के लिए आप बहुत अच्छी खासी रकम लेकर के आइए, तभी जा कर के आपका बच्चा पैदा हो सकता है अथवा नहीं। तो एक ये समाचार था, ये बहुत उड़ीसा की गवर्नमेंट के द्वारा अगर ये ऐसा कदम उठाया गया है
तो बहुत अच्छा कदम है। अब यहाँ पर एक ये देखिए, एक बात आ रही है चीता को लेकर के, क्या है अभी वो देखते हैं। जो कूनो नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क में आशा स्ट्रेज आउट ऑफ कूनो नेशनल पार्क, जो यहाँ पर एक फीमेल चीता है, आशा उसका नाम रखा गया है। और आपको पता है कि यहाँ कोई ख़ास खबर नहीं है, बस ये है कि जो स्ट्रेट आउट हो रहा है, अर्थात जो वहाँ का कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, वो एक बार पुनः चर्चा में है। क्यों? क्योंकि 5 साल की ये जो आशा है फीमेल है, इसका नाम F1 रखा गया है। और यह स्ट्रेट आउट ऑफ द पार्क बफर जोन, यह जो बफर जोन होता है पार्क से, उससे बाहर गई और फिर बुधवार को शाम को जो है देख करके ऐसा लगता है कि ये वापस आ गई। लेकिन इस गुमनामी पर वहाँ का जो मैनेजमेंट है वह चुप्पी साधे हुए है और इसमें कोई वैसी खबर नहीं है। इसके बाद आपको केवल इसमें इतना याद रखना है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है और वह किस लिए प्रसिद्ध है। और ये आर्टिकल जितना था उतना मैंने आपको बता ही दिया था, आर्टिकल में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और फिर जो है यहाँ पर देखिए बहुत बेहतरीन खबर एक आई है, पीएम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पीएम ने लॉन्च किया 91 न्यू एफएम ट्रांसमीटर इन 18 स्टेट। 18 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 91 नए एफएम ट्रांसमीटर को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार इस पर कार्य कर रही है। जो टेक्नोलॉजी होती है उसके लोकतांत्रिका, मतलब कि पूरे देश में टेक्नोलॉजी के लोकतंत्रीकरण के कार्य केंद्र गवर्नमेंट कर रही है। आफ्टर इनॉग्रेटिंग 91 मतलब 100 WFM ट्रांसमीटर को लॉन्च करने के बाद, जो कि 18 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों में लॉन्च किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो मोदी जी ने कहा कि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी भारतीय यह महसूस नहीं करना चाहिए कि उसके पास अवसर की कोई कमी है। और ऐसी कंडीशन में कि जब इंडिया राइज अप हो रहा है, अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यह ज़रूरी हो जाता है कि प्रत्येक लोगों के पास यह मौजूद हो। ही मेंटेनाइट अबाउट ऑफिस, उस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी उल्लेख किया कि जो ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी है उसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रहा है और उससे चीपेस्ट डाटा मिल रहा है, मतलब कि जो डाटा होता है उसकी लागत कम आ रही है और वह कई प्रकार की सूचनाएं पहुंचा रहा है, गिविंग ए न्यू, और एक जो है नए तरीके के डिजिटल उद्योग में कन्वर्ट हो रहा है, नया डिजिटल आ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। सिमिलर यूपीआई ने बहुत हेल्प किया है छोटे बिजनेस को लेकर के और स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर के, बैंकिंग सेक्टर को लेकर के, तमाम सेक्टर्स की इन्होंने गणना कराई। तो ये इसका सिग्निफिकेंस था। ट्रांसमीटर कल लॉन्च हुआ, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पर एक खबर है, यस्सी सेक्स पुलिस भाई अतीक वाज पैराडाइट टू हॉस्पिटल। ये अभी जो उत्तर प्रदेश में एक माफिया है अतीक अहमद जी, उनका जो मर्डर हुआ, उनका जो उनके ऊपर जो हत्या हुआ, उसको पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट कि क्यों अतीक अहमद को जो है पैदल लिवा के जाया गया अस्पताल तक, जबकि वो मेडिकल के लिए जा रहा था, तो क्यों गाड़ी पहले ही रोक दी गई और पहले लिवा के चला गया और उसकी इस दौरान डेथ हो गई। तो इस पर पुलिस से रिपोर्ट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके बाद सेक्शन 144 यहाँ पर देखिए, मणिपुर में जो मणिपुर ज़िले में धारा 144 लगा दी गई है, वहाँ पर कुछ उपद्रवियों के द्वारा जो हरकतें की गई थी उसको रोकने के लिए। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक खबर है विदेश के वर्ल्ड के, US वांट टू डी रिस्क नॉट डिकपल फ्रॉम चाइना सेज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। यहाँ पर अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार हैं, ये अभी कल इंडियन कर रहे हैं, जो वर्ल्ड इकॉनमी के फोरम होते हैं, जो वर्ल्ड इकॉनमी का फोरम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें इन्होंने उसमें ये बोल रहे थे कि हमको जो है चाइना के साथ रिस्क को घटाना है, न कि चाइना के साथ हमको अपने रिस्क को 10 गुना करना है, ऐसा इनका करना है। और फिर इन्होंने कहा कि हम चाइना के साथ जो व्यापार को लेकर के बातें करते हैं उसको घटाने को लेकर के कहते हैं, उससे 10 गुना बात करने के लिए नहीं कहते। और फिर इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
पर टिप्पणी की कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो WTO संस्थान है उसमें टैरिफ के मुद्दे को, टैरिफ को जो है घटाने के लिए बात कही। फिर इसके बाद उसमें सुधार की बात की, उसको क्लाइमेट चेंज की तरफ मोड़ा। फिर उससे तमाम जो और बातें निकल कर के आती हैं देश विदेश के साथ, उन्होंने कहा कि व्यापार कैसा होना चाहिए विदेशों के साथ, चाइना के साथ, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है इसको कैसे कम किया जाए। फिर इंडिया के विषय में उन्होंने बोला कि इंडिया के साथ जो जैसा US वर्क कर रहा है वैसा हमको और भी लोगों के साथ करना होगा, चाइना के साथ भी। फिर उन्होंने हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर बात किया, सेमीकंडक्टर पर जो इंडोनेशिया, अंगोला और ब्राज़ील में चल रहा है इस समय। तो यही पूरा इनका मुद्दा था व्यापार को लेकर के, WTO को लेकर के। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से हम लोग जो इसका न्यूज वाला पार्ट है उसको पूरा का पूरा एनालिसिस किए, और न्यूज वाले पार्ट के बाद से हमने आर्टिकल सुबह ही एनालिसिस कर दिया था। तो आप लोग जो है इसको देखिएगा, और मिलते हैं फ्रेंड्स कल के लेक्चर्स में। ए लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।